नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। कई बार हमें ऐसे मैसेज आते हैं कि पति तो लगता है जैसे पहचानते नहीं, बहुत परेशानियां हैं जीवन में, सारे टेंशन मेरे ही हिस्से आते हैं, कोई हमें समझता नहीं, न जाने क्या क्या। तो आज हम कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे और एक बहुत ही सटीक उपाय बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, पति को बस में कैसे करूं, ये सवाल हर पत्नी हर प्रेमिका पूछती है, क्योंकि इसमें तकरार है, प्यार है। लगता है जब प्यार है तो लगेगा जिंदगी यहीं ठहर जाए, जब तकरार हो तो फिर इतना ज़्यादा हो जाता है। ये आजकल के ज़माने में हम अहंकार में आ जाते हैं। हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है तो मेरे पति पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तो ऐसा सोचना तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके पति आपसे पहले किसी के भाई हैं, बेटे हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सबको निभाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर 7 वचन आपके साथ निभाने की कसम खाए हैं तो यहाँ से आपका अधिकार उन पर बनता है, क्योंकि तभी तो आप अर्धांगिनी हैं। अब ऐसे में अगर पति आपको ना समझे, आपको दुत्कारे, आपको ठुकराए, आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग की कदर ना करे तो तकलीफ़ें होती है, ये हम मान के चलते हैं। कई पत्नियां सोचती हैं कि सिर्फ उनका ही बात सुने पति, ये तो गलत होगा, इसलिए हम ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कुछ गलतियां जो पत्नियां कर बैठती है जाने अनजाने, जैसे अगर वो किसी सीरियल को देख रही है, पति उनसे कुछ मांगता है, टेलीविज़न सीरियल, तो कहेंगी 2 मिनट रुको ना, ब्रेक में जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके प्यार में थोड़ा सा दरार डाल रहा है। क्या आपके पति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके टेलीविज़न का सीरियल है? आप एक बार सोचो, और कितना कुछ निकल जाएगा। सीरियल तो वैसे भी जहां आप 8 दिन बाद भी देखोगे तो वहीं रहोगे। खुद कि आप खुद सोचिए, सारा दिन वो ऑफिस में रहते हैं, व्यवसाय स्थल पे रहते हैं, न जाने कितने टेंशन है। आपके जीवन में सुख हो, इसके लिए वो अपने सुखों को त्याग कर देते हैं, और आप अगर उनकी फीलिंग को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बहुत बार होता है, उनको देखिए, प्रसन्न रखिए, जैसे उनकी मनपसंद खाना बनाइए, तमाम परेशानियों को भूल जाइए। आपकी सासू माँ ने क्या सुनाया, ननद क्या चुगली की, कुछ नहीं। पति के साथ सिर्फ आप दोस्त जैसे प्रेमिका बनकर रहिए, उनकी अर्धांगिनी बन के रहिए, उनके दुखों को बांटिए, क्योंकि उनके लाइफ में कोई कम दुख नहीं है जो आप ऊपर से और कचरा करोगे उनके दिमाग को। ये आपको नहीं करना है। अच्छे से सलीके से रहिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, सज संवर कर रहिए, उन्हें जो खुशी दे, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। कितना भी आप सारा दिन थकती हैं, पर मुस्कुराहट रखिए। एक बार उनको भी तो देखिए, आखिर वो क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, फिर भी हम आपको बताएंगे कि हाँ, बहुत बार होता है कि पति शायद किसी भावनाओं में बहकर भी पत्नियों का सम्मान नहीं कर पाते या उनका हक उन्हें नहीं देते। अब उसको आप पा सकती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि 100% आपके पति गुलाम हो जाएंगे। ये गलत है, गुलामी नहीं करवाना है आपको, क्योंकि पति पत्नी कोई गुलाम नहीं होते एक दूसरे के। एक दूसरे का सम्मान से ही रिश्ता बनता है, और यही रिश्ते आपको कायम रखना है। तो बहुत सिंपल उपाय देखिए, आप सबसे पहली बात, 3 हरी इलायची लीजिए, छोटी वाली। इसको अपने आप हाथ से ही उठाएंगे तो हाथों में आपका टच किया, आप इसको अपने माथे पे सटाइए और पति के तकिए के नीचे रात में रख दें। सुबह उठिए, इसी इलायची को आप यूज कीजिए। जैसे आपने सब्जी बनाई उसमें डाल सकते हैं, आपने चाय बनाया उसमें इसी इलायची को डाल सकते हैं, आपने कुछ मीठी चीज़ बनाई है उसमें भी डाल के खिला सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, धीरे धीरे आप में प्रेम बढ़ेगा। दूसरी बात, सुबह शाम घर में पूजा पाठ कीजिए, घर का माहौल को हल्का बनाए रखिए, क्योंकि ये जो घर का माहौल है कभी कभी ये भी टेंशन में डालता है। घर को संवार कर रखिए, सजा कर रखिए, हमेशा ही चीज़ों को व्यवस्थित रखिए, प्रसन्न रहिए। सबसे बड़ी बात है आपकी चेहरे की मुस्कुराहट। तो रविवार के दिन आप एक काम करें, एक थाली लें पूजा स्थान पर, यानी नहा धोकर सुबह सुबह उसमें केसर से स्वस्तिक बनाएं, और इसके बाद आपके घर में अगर शंख है तो इस स्वस्तिक के ऊपर शंख को रखें और शंख की पूजा करें। ऐसा करने से भी जीवन में खुशियाँ आने लगती है। वैसे आप तुलसी के नीचे अगर घी का दिया जलाते हैं तो इससे भी आप पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है,
पति लोग जो होते हैं ना, किसी तीसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे पत्नी को लगता है भूल जाते हैं, आते हैं घर आएंगे, रिश्ता निभाएंगे, लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम कहीं और है, दिल में कोई और बस रहा है। अब उसको आप चाहते हैं कि ये प्रेमिका इनकी लाइफ से निकल जाए, आप उनके साथ हों, तो क्या करेंगे? अब ऐसे में आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन रात में आप अपने पति के शिखा, जहाँ पर शिखा होता है ना सर में पीछे की ओर, तो वहाँ पर से 2-4 बाल ले लें काट के, और ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ आपके पति की नज़र ना पड़े। संभाल के रख लीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपके पति के दिमाग से जो किसी तीसरे की चाहत है वो हटने लगेगी। एक और बात याद रखिएगा, अपने बेडरूम में भूल कर भी आईना मत लगाइए, क्योंकि ऐसा भी करने से जीवन में किसी तीसरे की आने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे सबसे बड़ा है प्रेम। आप अगर उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वो लौट आएंगे आपके पास, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सच में आपसे नफरत है या आपके विरोध में किसी ने कुछ कर दिया है, तब ऐसे में शनिवार रविवार के दिन आप घर के मुख्य दरवाजे पर सोकर उठने के बाद एकदम अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले 1 बाल्टी पानी डाल दें। देखिएगा धीरे धीरे जीवन में सुधार आने लगता है, धीरे धीरे सब चीज़ बेहतर होने लगता है। आप चाहें तो अपने किचन में फिटकरी का टुकड़ा एक कांच की कटोरी में भी रख सकते हैं, उससे भी जीवन सुखमय होता है। पति के रुमाल जो वो यूज करते हैं, उस रुमाल को भी आप चाहें तो, वैसे तो पति के तस्वीर में आप गुलाब का इत्र लगाकर आप अपने कपड़ों के बीच में अच्छे से संभाल के रखते हैं, इससे भी प्रेम बढ़ता है। छोटे छोटे उपायों को करके आप लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार होता है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं की फीलिंग की कद्र नहीं करते, तो ऐसे में कभी कभी हक छीनना पड़ता है, लेकिन प्यार से जग जीता जा सकता है, प्यार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और सबसे अंत में एक ऐसा उपाय जो खाली नहीं जाता, आपके पति आपके ही होकर रहेंगे और किसी तीसरे को भूल जाएंगे। शनिवार के दिन आधी रात यानी रात 11 से 1 के बीच 7 लौंग ले लीजिए। याद रखिए 7 लौंग, बिल्कुल साबुत हो, टूटी फूटी हो ना हो, और उसको लेकर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारे। जैसे आपके पति का नाम मान लेते हैं, जो भी है, तो उसको आप नाम लीजिए और 21 बार बोलिए पति का नाम, फिर फूंक मारें उस लौंग पर, और अगले दिन यानी रविवार के दिन इस लौंग को आग में जला दें। इस चीज़ को आपको 7 बार कीजिएगा, यानी 7 शनिवार। देखिएगा किसी भी तरह का कोई वशीकरण किसी ने किया है वो खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके पति आपके पास आ जाएंगे वापस, यानी दिल से, दिमाग से, पूरी तरह से। दूसरी बात, हमेशा ही प्रेम से रहें। हर हर महादेव।